एसपी साहब या डीआईजी साहब कोई अच्छे बंदे हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इतना भी उनकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। इनिशियल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन यहाँ तो वही लेबॉर्ट्रिया है जहाँ से वो माखी जो है वो शराब जो है वो माखी बन जाती है, चर्च जो है वो चॉकलेट बन जाता है। एक दरगाह है और पीर ऐसे है जो उनको दरगाह नहीं समझते लेकिन अपने रोजगार का वसीला समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वाकया है जिसने पूरे मुआशरे को एक झिझोड़ के रख दिया है, लेकिन उसका मनतकी नतीजा तब निकलेगा जब हम इसको केस को किसी मनतकी नतीजे में पहुंचाकर उसको सजा दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हैदर खानज़ादा और आपने हालिया दिनों में सिंध के शहर खैरपुर जो रानीपुर इलाका है वहाँ पर 10 साला बच्ची जो फातिमा एक पीर की हवेली से जिसकी जो है हलाकत की वीडियो मंजर आम पे आई, और ये सारा सानिया जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मीडिया की हॉटलाइन बना हुआ है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह से जो है वो ये हॉटलाइन बना हुआ है। और ये जो वाक़या इतना दिल खराज था कि इस पर हर जी शऊर बंदा जो भी जो है वो इंसानियत से मोहब्बत रखता है उसको उसने झंझोड़ के रख दिया है। इस वाक़े के बाद बहुत सारे अभी इनका शाफात आने बाकी हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बच्ची की जो है वो दिल दिलाने वाली जो इब्तिदाई आई है वो भी है। इसके अलावा मजीद जो है वो पोस्टमार्टम की जो जुज़े हैं वो लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिए गए हैं और उन पर भी जो है वो काम चल रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ख़ास तौर पर एक तबका जो है वो इस चीज़ को भी हाईलाइट कर रहा है कि जो ये वाक़या हुआ है वो एक पीर की हवेली में हुआ है, पीर असद शाह की हवेली में, जो कि एक सैयद जो है घराने से खुद का ताल्लुक बताते हैं। इस हवाले से इस वाक़े पर आमतौर पर जो सैयद लोग हैं वो इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने सकरन का रुख किया और सकरन दरगाह पीर जाकरी पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ के दरगाह के जो सज्जादा नशीन है सैयद मुनीर शाह साहब वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद मुनीर शाह की जो शख्सियत है वो सिर्फ दरगाह के हवाले से ही महबूद नहीं है, सिंध के एक बहुत बड़े ये जो है नाम है, अदब के लिहाज से, फ़हम के लिहाज से इनका काफ़ी नाम है और अपने बोल्ड तज्ज़िये की वजह से काफ़ी जो है वो लोगों को पसंद भी हैं और ये मशहूर भी हैं। सर सबसे पहले मैं बिना देर किए सवाल करता हूँ कि ये जो अलमनाक सानिया हुआ है, यकीनी तौर पर हर जो है दिल खराश वाक़े के बाद हर जो जी शऊर है वो दुखी है। इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं और बीइंग ए सैयद आपका क्या इस हवाले से तज्ज़िया है? मेहरबानी आसिफ हैदर भाई, मसला ये है कि ये वाक़या जितना पुरसोज और जितना भी उसे आप कहें दुखदायक, और उसका एक सबब ये है कि उसमें एक सैयद और एक हवेली और एक दरगाह शामिल थी। उसका सबब है कि ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे लेकिन होते रहते हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात अगर उस जगह से हों और उस ज़ात से वाबस्ता हो जाए जो ज़ात सैयद की हो और फिर वो एक दरगाह हो, जब उससे वाबस्ता ये चीज़ें हो जाती है तो एक समझे कि ये अगर जो एक गुनाह है तो वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। क्यों कि हम सैयदों से ये तवक्का नहीं करते कि वो ऐसी चीज़ करें जो उनके नाम पर धब्बा हो। फिर दरगाहों से हम ऐसी चीज़ तवक्का नहीं करते कि जहाँ से अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम जाता था वहाँ से अब ऐसी न्यूज़ जाए तो ये मैं समझता हूँ इस वजह से और भी ज़्यादा दुखदायक, और न सिर्फ दुखदायक बल्कि हद तक शर्मनाक वाक़या इसी वजह से महसूस होता है कि उसमें एक सैयद इन्वॉल्व है और एक दरगाह के हवाले से ये चीज़ आई है। मैं समझता हूँ कि जितना हमारे दरगाहों से जो बड़ी दरगाहें हैं या छोटी दरगाह है जो भी है, उनके जो बुजुर्ग है या अभी जो उसके गदी नशीन है या जो सजादा नशीन है, मैं तो समझता हूँ कि हर एक को इसकी न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए लेकिन इससे बढ़कर ऐसे अमल करने चाहिए जिससे ये तासुर जाए कि ये सिर्फ किसी एक दरगाह का मसला नहीं है, ये सारे दरगाहों का मसला है। उसकी वजह है कि ये जब आपकी निशानदेही होती है तो वो निशानदेही में सारे दरगाहें आती है। एक फर्द की गलती नहीं, लेकिन एक ये ऐसा समझे कि क्राइम के हद तक एक जो चीज़ हुई है और वो इतनी है कि उसके लिए वजाहत तो क्या, लेकिन उसके लिए माजरत और शर्मसारी भी बहुत छोटे लफ्ज़ होते, तो उनको भरपूर ये किरदार अदा करना चाहिए। जो मैं नहीं समझता कि जो दरगाह ने किया हो उसका सबब सिर्फ ये है कि ये दरगाह है शायद
मुझे शायद मुआज़रत के साथ ये करनी चाहिए कि अब उनसे उनके जो गदी रशीद है, उनके जो सजादा रशीद आए, वो भी अब एक उसमें अपने चीज़ों में फंसे हुए हैं कि ऐसी चीज़ों के भी वो जो है वो मजम्मत नहीं करते या उसके लिए कोई लायबल नहीं बनाते। मैं तो समझता हूँ कि उनको एक मिलजुल कर इसके लिए लायबल बनाना चाहिए था। उसके साथ एक हमदर्दी तो छुट चीज़ है, लेकिन इसका तदारक करने के लिए भी मिल बैठ कर उनको कोई लायबल जुड़ना चाहिए। अच्छा मौलवी साहब, भैया तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब सबको जो है इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। ठीक है, एक तबका वो है जो इन मज़ारात से लगाव रखता है, उनके मुरीद हैं, एक तबका वो है जो इन चीज़ों को नहीं मानता। इस वाक़े के बाद जाहिर सी बात है कि दरगाहों के अपने मुरीद या अकीदतमंद जो लोग हैं, जिनका जो है वो दरगाहों से लगाव है, उनको भी तो बहुत बड़ा एक इफेक्ट पहुंचेगा जब इस तरह के वाक़यात मंजर आम पे आएंगे। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, इसको सिर्फ एक तरह से आप समझिए कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये ऐसा वाक़या है जिसको कोई भी ज़ीशोर आदमी किसी भी हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब इसका असर एक तो पॉजिटिव असर हुआ है, मैं उसे पॉजिटिव समझता हूँ। पॉजिटिव असर ये हुआ है कि पहले ऐसी चीज़ें बहुत जगहों पर होती थी। इससे पहले उस पर अदब में देखें तो कहानियाँ भी लिखी गई। बारक हमारे शायर नावल निगार थे, उन्होंने नावल लिखा है। उसके बाद रुलहुदा शाह ने इस पर लिखा था, तो अदब में भी ये चीज़ें आती थी। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से ये चीज़ें आम लोगों तक पहुँच रही है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छी चीज ये हो रही है कि अच्छे और बुरे की एक तमीज जो है वो ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आ रही है कि एक दरगाह है, एक बुजुर्ग, एक वो हैं जो अपने बुजुर्गों को पैरवी कर रहे हैं या उनको एक उनकी दरगाहों का उठना बैठना अलग है, और एक दरगाह है और पीर ऐसे हैं जो उनको दरगाह नहीं समझते लेकिन अपने रोजगार का वसीला समझते हैं, अपने समाजी स्टेटस का वसीला समझते हैं, अपने सियासी स्टेटस का वसीला समझते हैं। जब उनमें ये चीज़ें पैदा हो रही है तो एक जो नफरत है, सिर्फ ये करना चाहिए कि नफरत का इजहार सोच समझकर और उनके तरफ हो जो ये चीज़ें कर रहे हैं। उसका सबब ये है कि सिंध धरती जो है वो सुफिया की धरती है। इस चीज़ को लेकर हम एक पूरे लेगेसी को, पूरे एक मकतब फिक्र को नहीं लताड़ना चाहिए या उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। फर्दों के खिलाफ जाना चाहिए, ऐसी जो दरगाह है उनके खिलाफ जाना चाहिए। बल्कि मैं समझता कि एक मैंने कई मुतालबा पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पाबंद करें अपने दरगाहों को, गवर्नमेंट पाबंद करें कि वो अपनी आमदनी और असासों का जो है, जैसे वो ब्यूरोक्रेट देते हैं, जज देते हैं, सरकारी अफसर देते हैं, सियासतदान देते हैं, तो इसी तरह सजादा रशीद भी जो है वो अपने असासे ज़ाहिर करे। उसका सबब है कि जब लोग देखते हैं कि ज़ाहिरी तरह आपका कोई भी कारोबार नहीं है, आप जब स्टेज पर बैठते हैं तो रसूल पाक की सादगी की मिसालें देते हैं, और जब आप निकलते हैं तो आपकी जो उठना बैठना न सिर्फ आपका लेकिन आपके पूरे खानदान का जो उठना बैठना है वो उससे मेल नहीं खाता। तो अब लोग देख रहे हैं, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं, बस अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छाई में और बुराई में तमीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि उसको लेकर सारी दरगाहों पर, और वो सूफिया कराम की जो दरगाह है जो एक दरसगाह थी, तो वहाँ उनको साथ लेकर, तो वो गलत है। लेकिन इसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ भी होनी चाहिए और उन पर क्रिटिसाइज भी होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि अब पहले से जो बातें होती थी और वो बर्दर आप पर नहीं आती थी, लेकिन ये ऐसे पहले वाक़े होते थे तो वो दब जाते थे, अब ये वाक़े आ रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं एक गुजारिश करूँगा कि इसको सिर्फ जज्बाती हद तक नहीं लिया जाए, लेकिन इसमें अब जो दूसरा स्टेज है वो हमारे कुछ दोस्त हैं कराची में जो वकील है, बाबत खान अपना है जो इसको लीड भी कर रहे हैं, तो वो बड़े नौजवान है। तो इसको अब वो लीगली साइड से भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अब इसमें इन्फ्लुएंस होगा या उसमें जो असरअंदाज होगा वो पॉलिटिकल और जो भी तबका है वो इसमें लीगली तौर इन्वॉल्व होगा। तो लीगल कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो इसको बिल्कुल केस को भी फॉलो करे, हर चीज़ को इसको फॉलो करे और इसको मनतकी नतीजे पर पहुँचाए और एक मिसाल कायम करे
मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम होगी कि यहाँ सिर्फ गरीबों को और उनको जो है वो सजाएं नहीं मिलती, लेकिन वो पीर हो या कोई भी बड़ा हो, सैयद हो, तो उसको भी अगर उसने गलत काम किया है और यकीनन गलत काम किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये आपकी तरफ से एक मैसेज भी मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को तक जाना चाहिए, खास तौर पे सिंध की आवाम, क्योंकि बरसों से देखा गया है कि सिंध की आवाम जो है वो मुख्तलिफ तबकाती फ़र्कों का शिकार है और मुख्तलिफ ज़्यादतियों का भी, नाइंसाफ़ियों का शिकार है। उस आवाम की तरफ से जब सोशल मीडिया की वजह से, आपने खुद ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा आ रहे हैं, बिल्कुल नूरुद्दौला शाह ने जो हवेली के राज की तरह की किताबें लिखी हैं, लेकिन वो उस तरह से शायद लोगों में वो तासुर नहीं दे सकी थी जिस तरह से अब सोशल मीडिया ने एक तेजी के साथ जो है ना लोगों दिया है। आप उन लोगों के लिए जो अकीदतमंद हैं या जो सिंध का एक निचला तबका है जो देहात साइड पे रहता है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इसमें एक तो वो है जो इस मकतब फ़िक्र से अपने यकीन, मोहब्बत, एतकाद के साथ जुड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर सारा जो अपना असर है वो उन दरगाहों और गादी नशरों पर पड़ता है कि वो अपने मुरीदीन को, जो उनके बड़ों की वजह से, उनकी दरगाहों की वजह से एक अकीदत रखते हैं, एक मोहब्बत रखते हैं, उनको किस तरह से डील किया जाता है। उसका सबब है कि जो दरगाहें थी यहाँ से रूहानियत का सबक मिलता था, लेकिन आज जब हम उन रूहानियत को भूल चुके हैं और हमारी दरगाहों से इस तरीके के जब वाक़े जाएंगे तो लाबहाला लोग जो है वो बागी भी होंगे और वो बगावत और वो बागी होना कोई बुरी चीज़ भी नहीं होगी, उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि लोगों को भी देखना चाहिए कि एक अकीदत अपनी जगह पर, लेकिन एक होती है अंधी अकीदत, यानी कि वो ये इतना बुजुर्ग के साथ मैं ये कहूँगा कि सैयदों के लिए जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त एक निस्बत की वजह से है। सैयद बजाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जो इज़्ज़त है और खुसूसन सिंध में जो इज़्ज़त है वो एक निस्बत की वजह से। लेकिन हम देखें कि जो सैयद खुद उस निस्बत की वजह से वो उस अमल उसके ऐसे है जो इस निस्बत से मेल नहीं खाते, दरगाहों को जो मैसेज है उससे मेल नहीं खाते, तो हमारे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उस अकीदत परस्ती को और उस अकीदे को भी एक लॉजिकली और एक सोचने समझने वाले नज़र से देखें कि हाँ, यहाँ से, इससे दरगाह से हमें क्या पैगाम मिल रहा है। अगर उसका पैगाम और उसके जो गद्दी नशीन या उसके जो भी है वो अगर अपने निस्बत से ही दूर है और उनमें वो इखलास, मोहब्बत और वो इंसानियत नहीं है जो उनके बड़ों ने दी थी, जिसकी वजह से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना बुज़ुर्ग के साथ उस सैयद का एहतराम करना फिर तो उस अदीया अकीदत में आएगा। तो हमें ये यकीनन ख्याल करना चाहिए कि उसकी एक वजह यह है कि रसूल पाक ने अपने अहल बैत की जहाँ मोहब्बत की तलकीन की है, वहाँ ये भी उन्होंने कहा है कि उनको पहचानो उनके अमालों की वजह से कि वो कर क्या रहे हैं। नबियों के औलाद भी जो थी वो भी आखिर तक कुफ्र में रही और वो आखिर में काफर होकर मरे। तो ये नहीं है कि हर सैयद जो है वो अपने निस्बत से वाबस्ता है और अपनी निस्बत का, जिसको अपनी निस्बत का एहतराम नहीं है तो हम उस निस्बत की वजह से हम उसका एहतराम क्यों करें। अच्छा, सिंध के आम लोगों ने, आम तबके ने तो अपना भरपूर जो है ना वो रिएक्शन दिखाया, इस वाक़े की मजम्मत की। यकीन आप जैसे लोग भी हैं जो बहैसियत सैयद भी हैं, सज्जादा नशीन भी हैं दरगाह के, और इतना खुलकर बात करने के लिए जाहिर सी बात है अपने मौक़िफ़ को, और ये यकीनन उस बच्ची की शहादत भी है कि जिसने हमें झंझोर डाला है कि वो हमें सच बोलने पर भी मजबूर कर रही है। पर ये मैं कहता हूँ कि जो रियासत है उसका किरदार हमेशा से ही जो है वो नाकाम नज़र आया है। अगर रियासत की रिट जो है वो होती तो शायद इस तरह के वाक़यात, पहले भी जो नाजिम जोखिया का वाक़या हुआ है, इस तरह के और भी सिंध में जो वाक़े हैं, अगर किसी को सज़ा या जदा हो जाती तो शायद इस तरह की नहीं आती। रियासत कब हमारी सही होगी, कोई उम्मीद इस हवाले से? वैसे मैं अगर एक पढ़ा लिखा होकर नाउमीद हूँ तो फिर लोग तो पहले ही उम्मीद छोड़कर बैठे हैं। लेकिन उम्मीद का एक पहलू ये भी है कि उस चीज़ में हम खुद कितना जो है ना वो अमल दरामद करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे मुआशरे को एक झिझोड़ के रख दिया है, लेकिन उसका मंतकी नतीजा तब निकलेगा जब हम इसको, केस को किसी मंतकी नतीजे में पहुंचाकर उसको सजा दिलाएंगे।
एक चीज याद रखें कि ये सारी जिम्मेदारी जब स्टेट बढ़ती है तो ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की और स्टेट की होती है। कानून तो है, कानून तो आपको हर चीज का मिलेगा, लेकिन कानून की अमलदारी अब तो सची भी ये कहते हैं कि जीरो बराबर भी नहीं है कि जो यहाँ पर ये नहीं कि आप अदालत में खड़े होकर आप कत्ल करते हैं और वो आज़ाद हो जाते हैं। बड़े आदमी कत्ल करते हैं, वो मानते भी हैं लेकिन वो आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कानून में उन्होंने एक तो लूपहोल इतने छोड़े हैं और दूसरा वो जो भी अपना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बंदा जो है वो उससे निकल जाता है, गरीब फंस जाता है, क्योंकि गरीब में इतने पैसे नहीं है, इतनी कुवत नहीं है पॉलिटिकल कि वो उसको तोड़ सके। लेकिन कानून को तोड़ना अब अमीर और वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो ये तो बिल्कुल, इस पर तो कोई बहस नहीं है कि ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। लेकिन इस वाक़े में भी हम देख रहे हैं कि स्टेट को जितना एग्रेसिव होकर ये भी जो खबरें सुन रहे हैं कि ये भी एसपी साहब या डीआईजी साहब कोई अच्छे बंदे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इतना भी उनकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। इनिशियल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन यहाँ तो वही लेबॉर्ट्रिया है जहाँ से वो माखी जो है, वो शराब जो है वो माखी बन जाती है, चर्च जो है वो चॉकलेट बन जाता है। तो इन सारों पर वो हमारे दोस्त जो है वो एक जो लॉ से वाबस्ता है, एक्टिव है, वो ऐसा बनाए कि इसको फॉलो करे। जिस तरीके से, मैंने बार बार कहा दूं, जिस तरह से हमारे दोस्तों ने वो जो कराची में केस है, एक दो केस बने हुए थे इरशाद रजनी वाले का और ये जो दूसरों का, उनका जिस तरीके से उन्होंने कानूनी तरह उसका क्या है, क्योंकि उसका एक सबब यह है कि कानूनी भी आप लोकरना उसमें छोड़ते हैं तो भी फिर मजबूर होती है कोर्ट के उनको वो सजा ना दे, तो कानूनी भी उनको पैरवी करनी चाहिए। हमारे दोस्त जो एक्टिव दोस्त है और सिंध के नामी गिरामी वो वकील है और ये ऐसे ही काम करते हैं जो समाजी काम है, तो वो आए और इसको फॉलो करे और ऐसी चीज बनाए कि इनको मंतकी नतीजे तक पहुंचाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि यकीनी तौर पे ये जो वाकयात होते हैं वो कहीं से भी रोनुमा हो जाते हैं। मतलब हवेली का वाकया है, हमने मदरसों के भी देखे हैं, हमने स्कूल के भी देखे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड पर भी इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। गर्ज ये आ जाता है कि यहाँ पर हमारे सिंध में भी काफ़ी ऐसी तंजीमें हैं जो औरतें और बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे वो काम करती हैं। इस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक पूरा जो है वो कानून पास है हमारे मुल्क के अंदर। उन तंजीमों का किरदार भी हम काफ़ी डिम देख रहे हैं, मतलब जिस तरह से उनका एक रोल होना चाहिए वो इस वाक़े पे नहीं आया। उसका सबब यह है कि जैसे हमने बात की हुकूमत का और स्टेट का क्या किरदार रहा है, उस वजह से पिछले ये पूरे अरसे में उसका असर पूरे समाज पर पड़ा है, न सिर्फ किसी एक तबके पर, पूरा उसमें वो एजुकेशन भी आ गई, हेल्थ भी आ गई और फिर एनजीओ भी आ गए, फिर लोग भी आ गए, फिर ये जो आपके जमींदार, ब्यूरोक्रेट, वडेरे, करप्शन, ठेकेदार, तो सारों पर एक पूरे मुआशरे पर असर पड़ा है। तो एनजीओ भी उसमें एक है, हमारी अच्छी एनजीओ भी है, लेकिन अक्सरियत एनजीओ जो है वो सिर्फ फंड लेने के लिए होती है, बयान लेने के लिए होती है। इसी तरीके से हमारे जो सियासी पार्टियों के लीडर में उसमें भी अक्सर ये है कि वहाँ पहुँच गए, फोटो बनवाया और वो न्यूज़ दे दी, फिर उनसे पूछ रहे तो वो ये कहेंगे कि सही हमने बयान भी दिया था और वो देखे फिलानी जगह पर हमने 50 आदमी साथ मिलकर एहतजाज भी किया था। तो वो सिर्फ अपना एक, जैसे कहते हैं कि अपने सिर से एक उतारने के लिए बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ को बढ़ाकर एक ऑर्गेनाइज्ड नमूने से किसी इस तरह से जाए कि पूरे समाज को इसका असरअंदाज हो, वो तो एनजीओज में तो हम नहीं देख रहे। जैसे आपने कहा बहुत सारी एनजीओज है और पार्टीज भी जो है, एक तो पार्टीज हुकूमत में होती है वो तो वैसे भी नाअहली की वजह से नहीं करती, लेकिन जो अपोजिशन में पार्टी होती है वो भी सिर्फ नाम हाथ दिखावे के लिए दोस्त पहुंचे। मैं किसी की नियत पर शक नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों को लेकर एक मंतकी नतीजे तक जब पहुंचाएंगे तब जाकर एक असरअंदाज होगा। फिर कल जब कोई भी एक बात होगी तो लोग समझेंगे कि हाँ, हम जब साथ मिल गए थे तो एक पीर को, एक गद्दी नशीन को या एक इतने बड़े आदमी को जिनके पॉलिटिकल असर रसूख थे, पॉलिटिकल पार्टी से असर रसूख थे, उनको भी हमने सजा दिलाई। तो ये एक मुआशरे में फिर एक हिम्मत बनती है कि हाँ, अगर ये हम कर सकते हैं तो ये दूसरी चीज भी करेंगे। तो वो उसको एक सारों को लेकर एक मिसाल बनाना चाहिए इस वाक़े को।
हर एक जो है ना वो इस वाक़े से मुतासिर हुआ है और ये समझे कि वो फातिमा उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन हर एक समझे कि हर घर में अपनी एक फातिमा होती है। हर बंदा जो है वो अपनी उसको बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है, बड़े बच्चा है, हम सब वालिदैन भी है। तो अगर एक वालिद की तरह से हम सोचे कि ये अगर इस तरीके की कोई वारदात हमारे बच्चे के साथ हो तो हमारा रिएक्शन क्या हो, अगर इस जज्बे के साथ हम इस चीज़ को लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाल कायम होगी और आगे के लिए समाज में हिम्मत बनेगी कि हम इस चीज़ों को भी रोक सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी आंखों की नमी नोट कर सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। दरगाह पीर ज़ाकरी के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद मुनीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनका मौक़िफ़ लिया, पूरा तज्ज़िया जो है वो लिया। सुनने वाले भी यकीनी तौर पर इस सारे जो गुफ्तगू में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह सैयद मोहम्मद मुनीर शाह ने कहा कि ये वाक़यात होते हैं, उठते हैं, हाईलाइट होते हैं, इन पर मज़म्मत की जाती है, लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक जब तक हम किसी एक वाक़े को नहीं पहुँचाएँगे तब तक इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुश्किल होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।